अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर ज्यादा खूंखार कौन, गिल या सैमसन, और किसे देना चाहिए मौका? कौन है ज्यादा खूंखार, कौन कर सकता है बेहतर परफॉर्मेंस? आइए पूरा का पूरा आंकड़ा निकालते हैं। एशिया कप 2025 किसी और फॉर्मेट में नहीं बल्कि इसी T20 के फॉर्मेट में होने वाला है। तो क्या ओडीआई के बेस्ट बैट्समैन को मौका देना चाहिए कि T20 के बेस्ट बैट्समैन को मौका देना चाहिए? अभी इस चीज के अंदर पूरी की पूरी बीसीसीआई कंफ्यूज है, क्योंकि हाल फिलहाल अभी ये कहा जा रहा था कि आखिर यार मौका किसको दें, क्योंकि स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक पर उतरते हैं आपके गिल साहब भी, और स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पर उतरते हैं आपके संजू सैमसन साहब भी। लेकिन संजू सैमसन को मौका मिलेगा कि गिल को मौका मिलेगा, अभी आप खुद बताओगे, अपने मुंह से बताओगे कि यार हाँ ऐसा है ना तो सैमसन को मौका देना चाहिए, या फिर अगर ऐसा है तो गिल को मौका देना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो गिल आपके कुछ और नहीं बल्कि वाइस कप्तान बन चुके हैं। जी हाँ, अब वाइस कप्तान होने के नाते तो मौका इनको मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। एशिया कप 2025 इसी 9 सितंबर से आएगा, 28 सितंबर को फाइनल हो जाएगा और टोटल 7 मुकाबले इसके अंदर भारत भिड़ेगा। क्या 7 के 7 मुकाबले में एक ही साथ आपके संजू सैमसन को निकाल दिया गया है? अभी इन सब के बारे में पता चलेगा। सबसे पहली चीज, अगर आप देखोगे संजू सैमसन साहब को, तो अभी हाल फिलहाल ना कोची की तरफ से खेल रहे हैं, जो कि केरला क्रिकेट लीग है, उसके अंदर एक कोची ब्लू करके टीम है, कोची ब्लू टाइगर, तो उसकी तरफ से ये अभी वहां खेल रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो वहां केवल ये मैच नहीं खेल रहा, वहां पर तांडव नाच मचाने गया, एक ऐसा तांडव नाच जहां पर केवल 12-13 गेंद के अंदर अर्धशतक हो रहे हैं, 22-23 गेंद के अंदर भाई 70-80 रन हो रहे हैं। इस तरीके से तांडव नाच बचा रहा है। 50-50 गेंद के अंदर 100-100 रन पार हो जा रहे हैं, ऐसा खेल रहा है वहां जाकर। एक मैच में फ्लॉप, लेकिन 4 मैच के अंदर अर्धशतक, शतक इस तरीके से ठोक रहा है। मतलब बता दे रहा है कि भाई साहब हमें क्यों लेना चाहिए, हम क्या चीज हैं, आकर हमें देख लीजिए। लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो अपने नाम से पहचाने जाते हैं, जो कुछ लोग होते हैं जो अपने काम से पहचाने जाते हैं। संजू सैमसन अपने काम से पहचाने जाते हैं, नाम से नहीं। नाम तो माँ बाप भी दे सकते हैं और माँ बाप अपना नाम ऊंचा करके आपका भी नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने काम की वजह से जाने जा रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत की है। आइए देखते हैं कि सवाल उठता है कि आखिर कौन है बेहतर और किसे देना चाहिए मौका, आपके और हमारे हिसाब से। अगर आप यहाँ पर स्टैट देखने की कोशिश करोगे तो पहले हम उप कप्तान की ही देख लेते हैं, गिल साहब की। गिल साहब ने अभी तक टोटल 21 मैच खेले हैं T20 फॉर्मेट के, 30 के एवरेज से ऊपर ही रहा है, 578 रन है, 139 का स्ट्राइक रेट है, 3 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी। अगर हम बात करें संजू सैमसन साहब की, तो संजू सैमसन साहब ने अभी तक 17 T20 मैचेस खेले। अब आप सोचो गलत कह रहे हो, हाँ गलत कह रहे हैं, इसलिए गलत कह रहे हैं क्योंकि T20 में इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं, लेकिन T20 के अंदर वो मैचेस जिसके अंदर इन्होंने ओपनिंग करा है वो केवल 17 मैचेस खेले हैं। उन 17 मैचेस के अंदर इन्होंने 32 की एवरेज से खेला है जब इन्होंने ओपनिंग की थी, उस मैचेस की बात की जा रही। वैसे तो क्या पता नॉन स्ट्राइक पर उतरे हो या फिर उसके बाद क्या पता तीसरे नंबर पर उतरे हो कभी कभार, तो उसको हम नहीं गिन रहे। आपके गिल साहब ने 30 की एवरेज से खेला, इन भाई साहब ने 32 की एवरेज से, और इन्होंने 522 रन मारा, इन्होंने 578। अब इनका 578 इसलिए क्योंकि इनके 6 मैचेस आई थिंक 4-5 मैचेस ज्यादा हैं, तो इस वजह से इनका थोड़ा सा रन ज्यादा है। क्योंकि अगर इनका भी 21 मैच जब पूरा होगा, चाहे स्ट्राइक या नॉन स्ट्राइक को ले लो, तो उसमें फिर ये इनसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि इनका 32 से ज्यादा का एवरेज है। 178 का स्ट्राइक रेट है, 139 का स्ट्राइक रेट है, और T20 में जितना अच्छा स्ट्राइक रेट उतने अच्छे आप माने जाते हो। 3 सेंचुरी है तो केवल 1 सेंचुरी है, 1 हाफ सेंचुरी है तो 3 हाफ सेंचुरी है, मतलब इसका अपोजिट हो जा रहा है, रेसिप्रोकल जिसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 सेंचुरी ज्यादा मायने रखती है। अगर आप 17 मैच में खेल कर 3 सेंचुरी मार दे रहे हो, भाई यार लाजवाब है। उसी के साथ साथ बंदे ने एक बार ऐसा कारनामा किया था कि 2 सेंचुरी लगातार मारी थी, मतलब 1 सेंचुरी मारी, फिर उसके अगले मैच में भी 1 सेंचुरी मार दी। इस तरीके से बैक टू बैक ये काम भी आपके गिल साहब नहीं किए। यानी कि इससे ये पता चलता है कि अगर गिल को ओपनिंग उतारा जाए और इनको ओपनिंग उतारा जाए तो बेहतर आपके सैमसन साहब हैं। लेकिन किसको मौका देना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि यार गिल का मतलब T20 में टुक टुक, हाँ टुक टुक का मतलब समझ रहे हो ना, कि आते हैं बस टुक टुक करते हैं। लेकिन गिल साहब आते हैं वो ठोक ठोक करते हैं, डायरेक्ट सिक्सेस जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि किसे मौका देना चाहिए। देखो इतना तो कंफर्म है आपकी गिल को मौका मिलेगा, क्योंकि ये वाइस कप्तान है। कप्तान और अगर उप कप्तान को निकाल दोगे तो मैच किस चीज का रह जाएगा? आखिरकार टीम संभालेगा कौन? अब मान लेते हैं उप कप्तान नहीं खेल रहा, वाइस कैप्टन नहीं खेल रहा और कैप्टन को कुछ हो गया, तब कप्तानी कौन संभालेगा? और इस वजह से आपके गिल साहब या T20 के ना उप कप्तान बन चुके हैं, और उप कप्तान होने के नाते ये वाइस कैप्टन है, मतलब T20 के वाइस कैप्टन बन चुके हैं, तो इन्हें मौका मिलेगा।
सैमसन साहब को मौका नहीं मिलने वाला है। हाँ देखो, सुनने में यार बुरा तो लग रहा है, लेकिन गिल साहब आ रहे हैं इसलिए अच्छा भी लग रहा है। तो अब क्या होने वाला है, क्या सैमसंग को तीसरे पर मौका मिलेगा, चौथे पर मौका मिलेगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जानना हो कि मौका मिल सकता है कि नहीं, तो बगल वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। खैर बहरहाल तो अभी तो कहीं मौका नहीं मिल रहा, लेकिन स्क्वाड के अंदर हैं, देखते हैं क्या होगा। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।